ये हदीस जो है ये काबतुल्लाह का ही एक हिस्सा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबतुल्लाह की तामीर हुई। जब ये काबतुल्लाह की तामीर हुई तो मक्के के रहने वाले मुशरिकीन और कुफ्फार हुजूर की बैसत से पहले, नबूवत मिलने से पहले का वाक़या है कि मक्के वालों के पास हलाल पैसा इतना नहीं था कि काबे की पूरी तामीर कर दें। पैसा सिर्फ इतना था जितने में ये इमारत अब बनी हुई है, और ये आगे का हिस्सा जो है ये काबे ही का हिस्सा है। 1995 में जब WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन के तहत पूरी दुनिया में पोलियो के खिलाफ अभियान चलाया था, तो हिंदुस्तान में भी ये अभियान शुरू किया गया था। उस वक्त से लेकर लगभग 10 सालों तक एक जद्दोजहद की गई इस कार्यक्रम में कामयाब होने के लिए, लेकिन सरकार कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद सरकार ने कई तकनीकें अपनाई इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए। इसी के तहत सरकार ने उलेमाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा, ताकि क्योंकि जो विरोध था पोलियो का वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों में था, और मस्जिद, मदरसे, मज़ार और उलेमाओं के जुड़ने से ये विरोध काफ़ी हद तक कम हो गया। जब पोलियो प्रोग्राम बीच में था, अपने बीच के चरण में था, उस वक्त सरकार ने और WHO, यूनिसेफ के साथ मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जिसको अंडर सर्व्ड स्ट्रैटेजी कहा गया। इस अंडर सर्व्ड स्ट्रैटेजी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने भी अपना पूरा योगदान दिया, और बाकी एजेंसियों ने भी एक नई प्लानिंग के तहत उलेमाओं को साथ लेकर, मस्जिदों मदरसों को साथ लेकर मुसलमानों में पोलियो ड्रॉप का विरोध कम किया। बताया ये जाता है कि जिस वक्त ये विरोध अपने चरम पे था, उस वक्त पोलियो टीमों को देखकर उस पर हमले तक किए जाते थे। इसके बाद इन पोलियो टीमों में ऐसा डर बैठा कि पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए जब टीमें चलती थी तो कई बार उनको फोर्स उनके साथ होती थी, सुरक्षा बल उनके साथ होते थे। लेकिन आज ये स्थिति शून्य है। हिंदुस्तान में पोलियो का विरोध खत्म हो चुका है। इसी वजह से 2014 में WHO ने भारत को पोलियो फ्री का तमगा दे दिया था। अब भारत पोलियो फ्री रहे, वायरस दोबारा से इस देश में ना आ पाए, इसके लिए भी ज़रूरी एहतियात करनी चाहिए, और वो की जा रही हैं। इसी के तहत जो हाजी भारत से सऊदी अरब जा रहे हैं, हज करने जाते हैं, हर साल हज करने जाते हैं, तो उनके लिए भी अब ये कर दिया गया है कि वो जब भी सऊदी अरब में आएंगे तो हज करने से पहले उनको पोलियो ड्रॉप लेनी होगी, ताकि वो वायरस से बचे रह सकें। हिंदुस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया था, जिसको पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का नाम दिया गया। इस अभियान से बहुत सारे लोग जुड़े, स्वास्थ्य विभाग जुड़ा, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियां जुड़ी। इसके बावजूद जब ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो रहा था, तो आखिर में सरकार ने फैसला किया कि इस प्रोग्राम के साथ उलेमाओं को जोड़ा जाए, ताकि उलेमा घर घर जाकर विरोधी परिवारों का विरोध खत्म कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के ज़िलाध्यक्ष कारी शफीकुर रहमान कासमी। इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने वो दौर देखा है जब पोलियो टीमों का ज़बरदस्त विरोध सड़कों पर भी होता था। इस दौरान ये खुद टीमों के साथ जाते थे और लोगों को समझाते थे कि इस दवा की अहमियत क्या है। आइए जानते हैं कारी शफीकुर रहमान कासमी साहब से कि उन्होंने अपने ज़माने में क्या क्या दौर देखा, क्या क्या विरोध देखा, किस तरह उसको सॉल्व किया। जिस ज़माने में ये पोलियो और इसका प्रोग्राम चल रहा था, तो मुस्लिम महलों के अंदर मुसलमान इसके लिए आमादा नहीं थे कि इनको पोलियो खुराक पिलाई जाए बच्चों को। और गलतफहमी ये थी मुसलमानों के अंदर कि इस पोलियो की खुराक पिलाने के बाद में जो है इंसान के अंदर मर्दान की ख़त्म हो जाती है, वो जो है मर्द नहीं रह पाता। औरतों के अंदर जो है वो जो ख्वाहिश होती है इंसानी, वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह
बहुत सारी गलतफहमियां मुसलमानों के अंदर पैदा की हुई थी, जिसकी वजह से मुस्लिम महलों में बेपनाह विरोध होता था। जगह जगह हम लोग गए, बेपनाह पहले विरोध हुआ, उनको समझाने की कोशिश की, फिर दोबारा गए, फिर समझाया उनको, मर्दों को अलहदा समझाया, औरतों को अलहदा समझाया। इसका नतीजा ये निकला कि उलमा के बीच में पड़ने की वजह से, क्योंकि अवाम उलमा पर एतमाद करते हैं, इस एतमाद की बुनियाद पर उलमा की मेहनतों से ये कामयाब हो पाया और तमाम जो है इसका विरोध जो होता था वो ख़त्म हुआ और लोगों ने ये पोलियो की खुराकें पीना शुरू कर दी। और अब तो इस वक्त में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट बाकायदा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा ये वो कर दिया है, लाजमी कर दिया है कि हर आने वाला आदमी जो भी सऊदीया में आएगा वो पोलियो खुराक पीकर आएगा। लिहाजा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है बाकायदा इसका नज़्म करती है कि जो हाजी हज पर जाता है उसको बाकायदा पोलियो खुराक पिलाई जाती है। और इसी के साथ फिर सऊदी गवर्नमेंट एक और काम करती है कि ये जितने हाजी एयरपोर्ट पर जाकर उतरते हैं इनको फौरन ही एक टैबलेट खिलाई जाती है, जो इनको वहाँ के जो सूरत हाल पैदा होती आबो हवा के बदलने से और फिज़ा के बदलने से और किसी तरह से इन्फेक्शन जो है वहाँ हो जाए, उससे बचने के लिए फौरन ही एयरपोर्ट में दाखिल होने के साथ ही हर हाजी को एक टैबलेट खिलाई जाती है, पानी की बोतल साथ में दी जाती है। लिहाजा हाजी उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ रहते हुए जो है आदमी किसी ऐसी मोहलिक बीमारी के अंदर मुब्तला नहीं होता कि जिसमें उसको कोई ख़तरा लायक हो और उसकी सेहत ख़राब हो। लिहाजा ये बहुत बड़ा खुदा का इनाम है कि अल्लाह जो है इस हज की बरकत से और हुकूमत हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम एजेंसियों की बरकत से ये वबा ख़त्म हो गई, लोगों के दरमियान है नहीं। अब कुछ मुल्क हैं जो वो हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ सऊदीया में ये सिस्टम अलहदा है कि जितने पाकिस्तानी लोग हैं वो सारे बिल्कुल एक तरफ रहते हैं, जितने अफगानिस्तान के लोग हैं वो सब एक तरफ रहते हैं, इंडोनेशिया अलहदा रहता है, मलेशिया अलहदा रहता है, हिंदुस्तानी अलहदा रहते हैं, सबके कल्चरल इनके अलहदा अलहदा हैं। तो वहाँ भी आपस के अंदर ये लोग नहीं मिल पाते, एक दूसरे से अपना जो है वो इनका रहना सहना सब अलहदा, खान पान अलहदा होता है। तो सब इसी वजह से अपना वहाँ भी कोई इख्तिलात नहीं हो पाता उन लोगों के साथ में। काजी साहब ने बताया कि जो मुल्क हज करने आते हैं उन सब के खेमे अलग अलग होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नाइजर, नाइजीरिया और यमन ऐसे मुल्क हैं जहां पर पोलियो का वायरस अभी भी बाकी है। अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में भले ही पोलियो का वायरस नहीं है, लेकिन क्योंकि सब लोग, पूरी दुनिया के लोग एक साथ इस वक्त हज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस भारतीय हज यात्रियों को लेनी चाहिए, लेंगे भी, और इसकी अपीलें भी डॉक्टर के स्तर से भी की जाती हैं और उलेमाओं के स्तर से भी की जाती हैं। अब यहाँ तक सऊदी गवर्नमेंट ने भी ये हर मुल्क के लिए लाजमी कर दिया है कि जो भी उसकी सरहद में दाखिल होगा उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो पोलियो ड्रॉप पीने का सर्टिफिकेट साथ लेकर आए। इसके अलावा हम काजी साहब से ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि वहाँ का और यहाँ का मौसम थोड़ा बदला हुआ है, तो कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन कौन सी सावधानियाँ भारतीय हज यात्रियों को सऊदी अरब पहुँचने पर बरतनी चाहिए। भाई यहाँ से सऊदी जिस वक्त ये हुज्जाज वहाँ जाकर उतरते हैं एयरपोर्ट पर, तो सऊदी गवर्नमेंट ने खुद इसका नज़्म कर रखा है कि वहाँ इनको जाते के साथ ही बाकायदा एक दवा दी जाती है, इनको टैबलेट इन हर आदमी को दी जाती है और उसको खाना जो है वो कंपलसरी है। लिहाजा हर हाजी को एक टैबलेट और उसके साथ पानी छोटी बोतल कि इसको आप लीजिए। वहाँ फ़ौरन दाखिल होने के बाद ही एयरपोर्ट में उस दवा को लिया जाता है और उसका मकसद ये है कि भाई यहाँ रहते हुए हाजी जो है ना तो उसको कोई इन्फेक्शन हो और ना उसके जो है कोई मर्ज दूसरे को उसका लगे, तो ये एहतियात बरती जाती है। और ये मैंने बताया कि वहाँ हर इलाके का हाजी जो भी है वो चाहे यमन का हो तो वो यमनी इलाके में रहेगा, जो नाइजीरिया का है वो नाइजीरिया के इलाके में रहेगा, जो अफ़गानी है वो अफ़गानियों का इलाका अलहदा होता है, पाकिस्तानी अलहदा होते हैं, और इसी तरह हिंदुस्तानी इनकी बिल्डिंगें अलहदा होती हैं। तो किसी एक दूसरे से इख्तिलात नहीं हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कभी इख्तिलात होता तो हरम के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए
तो थोड़ी बहुत देर के लिए एक साथ खड़े हो गए, बस इसके अलावा कोई और कहीं इकट्ठा नहीं हो पाती है सब लोग। तो आपने देखा किस तरह से उलेमा लगातार अपील कर रहे हैं, क्योंकि हज का मौसम है, हज का दौर है, अगले महीने हज होना है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े फिजिशियंस हैं, वो भी हज यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि जो भी हज यात्री सऊदी अरब जा रहे हैं वो अपनी तमाम दवाएं, चाहे शुगर की दवा हो, ब्लड प्रेशर की दवा हो, अपने साथ लेकर जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक दौर हुआ करता था जब पोलियो उन्मूलन में लगी टीम बच्चों को दवा पिलाने उनके घरों पर जाती थी, लेकिन टीमों को देखकर घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता था, और तो और छतों बच्चों को गायब कर दिया जाता था। ये वो दौर था जब लोग पोलियो ड्रॉप का विरोध करते थे। सरकार जब अपनी इस स्कीम में नाकामयाबी देखती थी तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, और इस स्ट्रैटेजी के तहत, इस रणनीति के तहत उन्होंने इस अभियान के साथ उलेमाओं को जोड़ा, मस्जिदों को जोड़ा, मदरसों को जोड़ा, यहाँ तक कि मज़ारों का भी सहारा लिया। और ये उसी का परिणाम है कि आज पोलियो का विरोध जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज बिल्कुल सिफर है। इस साल जून में 17 तारीख को हज प्रस्तावित है। पूरे देश भर से लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हज करने सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान क्योंकि पोलियो फ्री हो चुका है, 2014 में WHO हिंदुस्तान को पोलियो फ्री का तमगा दे चुका है, लेकिन हज जहां होगा वहां पर उन देशों के लोग भी आएंगे जहां पर पोलियो वायरस मौजूद है। भारतीय हज यात्रियों को उन देशों के हज यात्रियों से अपना थोड़ा बचाव करना होगा, थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी होगी। मेरे साथ मौजूद हैं मदरसा जामिया मदनिया के नायाब मोहतमिम कारी अफ़ान कासमी। ये अक्सर हज और उम्रा के टूर लेकर सऊदी जाते हैं। इनसे जानते हैं कि भारतीय हज यात्रियों को किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बिल्कुल प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये तो हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शरीयत भी इस बात की इजाज़त देती है कि बीमारी से बचने के लिए आपको दूरी बना लेनी चाहिए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह भारत पोलियो मुक्त हुआ, इसमें हमारे उलमा की बहुत बड़ी कुर्बानी रही। जब कंडीशन इस तरह की आ गई थी कि उसमें लोग अपना टीका लगवाने के लिए पोलियो की ड्रॉप पिलाने को तैयार नहीं होते थे, तरह तरह की रूमरें उसमें होती थी। उसके बाद फिर उलमा का इस्तेमाल किया गया, गवर्नमेंट ने उलमा का इस्तेमाल किया, मुस्लिम तंजीमों का इस्तेमाल किया, ऑल इंडिया मिली कौंसिल, जमीयत उलमा हिंद, सबके इसमें बहुत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बड़ा अहम योगदान इसमें रहा। तमाम मीटिंगें करने के बाद पूरी जद्दोजहद सारे अधिकारी और गवर्नमेंट के साथ उलमा की इसमें बहुत बड़ी रही, धर्मगुरुओं की, सभी धर्मगुरुओं की रही। उसके बाद फिर कभी जाकर इसमें कामयाबी हासिल हुई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भारत पोलियो मुक्त हुआ है। अब जब दूसरे देश में जाते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, एनवायरनमेंट बदलता है, वहाँ पर हमें जाकर प्रिकॉशन के तौर पर जैसे ही हमारी फ़्लाइट उतरती है तो हमें दवाइयाँ कुछ खिलाई जाती हैं। तो एक तो मेरी अपील ये है, जितने भी हाजी जाएं जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरती कुछ गोलियाँ दी जाती हैं, कुछ ड्रॉप पिलाया जाता है। बहुत से लोग उन गोलियों को ले लेते हैं और आगे चल के फेंक देते हैं, वो ड्रॉप नहीं पीते हैं, इसलिए उसको पीना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है कि आपको वहाँ पहुँचने से पहले प्रिकॉशन दिया जाता है, गोलियाँ दी जाती हैं, उन्हें खाएँ, उन्हें फेंकें ना। और इसी तरीके से जहाँ पर जिन देशों में पोलियो अभी है, बाकी है, जहाँ WHO के एतबार से बाकी है, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी कुछ देश हैं जहाँ पर है, तो उनसे बचना चाहिए, उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। आपने सुना कि कारी अफ़ान कासमी ने भी इस बात को कबूल किया है कि हिंदुस्तान के अंदर यूपी में मेरठ में जो हज वैक्सीनेशन होता है, उस हज वैक्सीनेशन के दौरान जब हाजी पोलियो ड्रॉप पीता है तो वो पोलियो ड्रॉप उसकी ज़ुबान तक तो जाती है, लेकिन वो उसको हलक में लेने से कतराता है। ये एक गंभीर मुद्दा है, इससे हर हज यात्री को बचना चाहिए। मैं डॉक्टर हाशिम रज़ा मेरठ में फिजिशियन हूँ, और बहुत अर्सा पहले मैं खुद हज को कर आया था। वहाँ पर हज पर मैंने 1 साल मीना में ड्यूटी भी की है हॉस्पिटल में। मैं जो ज़ायरीन हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो वहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखें, ख़ास तौर से जिन लोगों को शुगर, हार्ट या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या सांस की बीमारियाँ हैं, वो अपने साथ दवाएं लेके जाएं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएं, और वक्त पर अपनी दवा लें। क्योंकि वहाँ अमूमन कुछ लोग 15 दिन के लिए जाते हैं, कुछ को 1 महीने से ज़्यादा भी रुकना पड़ता है, तो उनके साथ उनके पास सारी दवाएं और पर्चे अपने
और जो ज़रूरी रिपोर्ट्स हैं वो साथ लेते हैं। वक्त पर दवा लें। इस ज़माने में वहाँ गर्मी बहुत होगी तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, भारी खाना ना खाएं, हल्की ग़िज़ा रखें, लिक्विड लेते रहें, पानी और जूस वगैरह दिन में कई बार लेते रहें। इसके अलावा क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत लाखों की तादाद में लोग हाजी आते हैं, तो वहाँ गले के इन्फेक्शन बहुत होते हैं, तो उसकी मेडिसिन भी अपने साथ लेके जाएं। और भी जो ज़रूरी मेडिसिन हैं जैसे बुखार की है, दर्द की है, जो एंटीबायोटिक्स हैं, पेट खराबी की दवाएं हैं, लूज मोशन की दवाएं हैं, उल्टी की दवाएं हैं, ये अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। इसके साथ साथ वहाँ काफ़ी चलना भी पड़ता है तो और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि बीच बीच में वक्फा लेते रहें, आराम करते रहें, सेहत का ध्यान रखें। और हज के फ़राइज़ क्योंकि काफ़ी लंबे चलते हैं, तो उन अरकान को आराम से और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अदा करें। शुक्रिया। इसके अलावा जो ज़ायरीन हज के लिए जा रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट पोलियो वैक्सीन की है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नाइजीरिया है। तो ज़ायरीन यहाँ से जा रहे हैं तो तकरीबन 6 हफ्ते पहले जाने से पहले तो पोलियो वैक्सीनेशन ले लें, जिससे कि उसका ट्रांसमिशन, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी हद तक ये बीमारी कंट्रोल में आ चुकी है, इन कंट्रीज़ में भी ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, तो ये वैक्सीन ज़रूरी है। और उसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, चाहे छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, सभी को ये वैक्सीन लेनी है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स और भी हैं, जैसे मेनिंगोकोकल वैक्सीन है, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन है, DPT वैक्सीन है, MMR है, ये भी जाने से पहले लगवा लें, जिससे कि वहाँ पर किसी तरीके की बीमारी के ट्रांसमिशन से बचा जा सके। कैमरा पर्सन शिवम कनौजिया के साथ सलीम सिद्दीकी, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।